नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो मध्यकालीन भारत में जब अकबर का जो है शासनकाल प्रारंभ होता है, तो मैंने उससे संबंधित ये जो सीरीज अपनी स्टार्ट की हुई है, इसमें मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से जो है अकबर को उसका पिता यानी हुमायूं अपने भाई के यहाँ छोड़कर ईरान भाग जाता है, क्योंकि शेर शाह सूर ने जो है हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। और फिर किस प्रकार से जो है जो अकबर होता है उसका लालन पालन होता है, उसकी परवरिश होती है, और इसमें किन किन लोगों का सहयोग होता है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो हुमायूं होता है, जब वो काबुल पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, तो अकबर जो है उसी के पास आ जाता है और हुमायूं अकबर का लालन पालन करता है। अब उसी कड़ी को मैं आगे जारी रखते हुए आप लोगों को बताऊंगा कि आगे अकबर के साथ क्या क्या होता है। तो आप बड़े ध्यान से सुनना और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अकबर की आगे की कुछ और बातें। तो हुमायूं एक सुशिक्षित व्यक्ति था, यानी एक पढ़ा लिखा इंसान था, जैसा कि उनके बारे में इतिहासकार बताते हैं। तो इस प्रकार से उसने अपने पुत्र हुमायूं ने यानी कि अपने पुत्र अकबर की जो शिक्षा थी उसकी ओर बड़ा ध्यान दिया। नवंबर 1547 ईस्वी में जब अकबर लगभग 5 साल का था, तो उसकी शिक्षा का प्रबंध किया गया और उसके लिए एक शिक्षक नियुक्त किया गया। लेकिन अकबर की रुचि इन पुस्तकों में नहीं थी। उसका जो ध्यान था वो पुस्तकीय ज्ञान में बिल्कुल भी नहीं था, और यही कारण था कि उसके पश्चात अनेक शिक्षकों को नियुक्त किया गया, लेकिन वे सभी अकबर को अक्सर बोध कराने में असफल रहे। तो इस प्रकार से बाल्यकाल से ही कबूतरबाजी, अश्वारोहण और असी संचालन में उसकी विशेष रुचि थी। इस प्रकार उसने स्वयं पुस्तकें पढ़ना अस्वीकार कर दिया था, किंतु उसे दूसरों से पुस्तकें पढ़वाकर सुनने में बहुत मज़ा आता था। तो मतलब अगर कहा जाए कि अकबर जो है खुद पुस्तक पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था, हाँ, उसे दूसरों से पढ़वाकर उसे सुनने में और जानने में थोड़ा आनंद आता था। तो इस प्रकार से उसने स्वेच्छा से प्रसिद्ध सूफी कवि हाफिज और जलालुद्दीन रूमी की रहस्यवादी कविताओं को कंठस्थ कर लिया था। दोस्तों, इस बारे में जो इतिहासकार स्मिथ हैं वो क्या कहते हैं, देखो बड़े ध्यान से आप सुनना इस चीज़ को। स्मिथ कहते हैं कि उस बाल सुलभ अध्ययन से ही अकबर के जीवन के उत्तरकालीन वर्षों में पल्लवित रूढ़िहीन धार्मिक उदारवाद की बौद्धिक नींव पड़ी। ये इतिहासकार स्मिथ का कथन है। समकालीन इतिहासकार यानी उस समय का जो इतिहासकार रहे अबुल फजल, वो क्या लिखते हैं इसको भी बड़े गौर से आप सुनना। अबुल फजल जो है काफ़ी कुछ इस बारे में बताते हैं, और वे क्या लिखते हैं देखो अकबर के बारे में। वे लिखते हैं कि अकबर का जो पावन हृदय और पुनित आत्मा थी, उसमें शिक्षा के बाह्य रूप के प्रति कभी अभिरुचि उत्पन्न नहीं हुई। ये अबुल फजल का कथन है। और आगे वे लिखते हैं कि अत्यंत उत्कृष्ट शास्त्रों पर उसका अधिकार एवं साथ ही अक्सर ज्ञान लाभ करने के प्रति उसकी अरुचि ऐसे समय में जबकि उनमें अंतरहीन बहुल ज्योति किरणें अभिव्यक्त हो रही थी, मानव सा मात्र को यह दर्शित करने का उसका एक साधन था कि युग के इस स्वामी की उत्तुंग धारण शक्ति शिक्षा अथवा अर्जन का परिणाम न थी। ये अबुल फजल जो है अकबर के बारे में लिखते हैं। और आगे अबुल फजल लिखते हैं कि चूँकि जो अकबर था उसकी जो उत्तुंग धारण शक्ति शिक्षा अर्जन करने का परिणाम नहीं थी, बल्कि ईश्वर प्रदत्त थी, जिसमें मानवीय प्रयत्न का कोई श्रेय नहीं था। ये शब्द जो हैं ये अबुल फजल के हैं,
अकबर के बारे में। तो इस प्रकार से मतलब अगर देखा जाए, जो कंक्लूजन इसका निकलता है वो यही है कि भाई अकबर की जो रुचि थी वो किताबी ज्ञान में नहीं थी, उसका ध्यान किताबी ज्ञान में नहीं था, बल्कि वो शास्त्रों को यानी कि कुछ अपनी पसंद की किताबों को पढ़वाकर सुनने में आनंद जरूर लिया करता था। और इस प्रकार से अकबर को जो है विभिन्न क्षेत्र में, यानी कि जैसे मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया, कबूतरबाजी, अश्वारोहण, इस टाइप के क्षेत्र में जो है काफ़ी रुचि थी। तो दोस्तों ये कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ थी अकबर के बारे में, और विभिन्न इतिहासकारों ने जो उनके बारे में कहा वो मैंने आप तक बहुत सहज तरीके से रखा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। चलिए, अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो। अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है अकबर का राज्याभिषेक होता है और आगे का उसका जीवन कैसे होता है और कैसे भारत में उसकी गतिविधियां होती हैं। तो चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।